मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना यहया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग थे जो ज़माने के मशहूर औलिया इकराम में से थे। वो बहुत इबादत गुजार शख्स थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक मर्तबा मैं रात के पिछले पहर तहज्जुद के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी उतनी देर मैंने नमाज पढ़ी और ज़िक्र किया। फिर मुझ पर नींद का गलबा हो गया। मैंने ख्वाब देखा कि एक काफ़िला मस्जिद में आया। अहले काफ़िला के चेहरे निहायत हसीन व जमील और नूरानी हैं। मैंने जान लिया कि ये इंसान तो नहीं है बल्कि कोई और मखलूक है। उनके हाथों में थाल हैं जिनमें उम्दा आटे की बर्फ़ की तरह सफ़ेद रोटियां हैं। हर रोटी पर अंगूरों की तरह छोटे छोटे कीमती मोती हैं। अहले काफ़िला मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, ये रोटियां खा लो। मैंने कहा, मेरा रोज़ा है। तो वो कहने लगे, ये मस्जिद जिसका घर है उसने हुक्म दिया है कि तुम ये खाना खा लो। मैंने खाना शुरू कर दिया कि जब मेरा मालिक हकीकी अज़्ज़ व जल मुझे हुक्म दे रहा है तो फिर मैं क्यों ना खाऊं। खाने के बाद मैंने वह मोती उठाना चाहे तो मुझे कहा गया, इन्हें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए इनके बदले ऐसे दरख्त लगाएंगे कि जिनके फल इन मोतियों से बेहतर होंगे। मैंने कहा, वो दरख्त कहाँ लगाए जाएंगे? कहा गया, ऐसे घर में जो कभी बर्बाद ना होगा और वहाँ हमेशा फल उगते रहेंगे, कभी ख़त्म ना होंगे और ना ही ख़राब होंगे। वो ऐसा मुल्क है जो कभी मुनक़ता नहीं होगा। वहाँ ऐसे कपड़े होंगे जो कभी पुराने नहीं होंगे। उस घर यानी जन्नत में खुशी ही खुशी है। मीठे पानी के चश्मे हैं, वहाँ सुकून और आराम है। ऐसी पाक बाज बीवियां हैं जो फर्मा बरदार, हमेशा खुश रहने वालियां और दिल को भाने वाली हैं। वो ना तो कभी नाराज होंगी और ना ही नाराज करेंगी। लिहाजा दुनिया में जितना हो सके तुम नेक अमाल की कसरत करो। ये दुनिया तो नींद की मानिंद है कि आँख खुलते ही रुखसत हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें जितना हो सके अमल करो और जल्दी से जन्नत की तरफ आ जाओ जहाँ दायमी नेमतें हैं। वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे। फिर मेरी आँख खुल गई, लेकिन अभी तक मेरे जहन में वो ख्वाब समाया हुआ था और मैं जल्दी जल्दी उस घर यानी जन्नत में पहुंचना चाहता था जिसका मुझसे वादा किया गया। हजरत सैयदना यहया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके बाद उन बुजुर्ग ने तकरीबन 15 दिन वो बुजुर्ग जिंदा रहे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। जिस रात इंतकाल हुआ मैंने उसी रात उनको ख्वाब में देखा। मुझसे फरमाने लगे, क्या तुम उन दरख्तों के फलों को देखकर मुताज्जिब हो रहे हैं कि उनमें कैसे कैसे फल लगे हुए हैं? मैंने पूछा, तुम्हारे लिए जो दरख्त जन्नत में लगाए गए हैं उनमें किस तरह के फल हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो ऐसे फल हैं कि जिनकी तारीफ बयान नहीं की जा सकती। खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, जब कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल का मेहमान बनता है तो वो पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल उसको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाता है जिनके औसाफ बयान नहीं हो सकते। उसके करम की कोई इंतहा नहीं, वो अपने बंदों पर बेइंतहा करम फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम गुनाहगारों पर भी अपना खुसूसी करम फरमाए और हमें भी अपने हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। छुप छुप के जहां से कि नहीं देख सकूं मैं, छुप छुप के जहां से कि नहीं देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह मेरे खुदा दे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कई मर्तबा मैंने पहले भी बताया कि ये दुनिया जो है ना, ये यहाँ पर हम लोग हमेशा के लिए नहीं आए। ये कैद खाना है, ये समझो। वो किसी ने कहा था कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे भाई, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ये दुनिया हम लोगों के लिए समझो कैद खाना है और हम लोग यहाँ पर एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए भेजा हुआ है और हम सब का इम्तिहान हो रहा है
اور کون اس امتحان میں پاس ہوتا ہے وہ تو آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اور ہماری زندگی کوئی زیادہ بڑی زندگی نہیں ہے، 80-90 سال اس ٹائم اگر کوئی جی لیتا ہے تو بڑی بات ہے، ورنہ بہتوں کی موتیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں، بہت لوگوں کی جو ہے جوانی پر ہی، بہت لوگوں کی بچپن میں ہی، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80-90 تک پہنچتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں گے اتنا ہی بہتر ہے، اور توبہ کرتے رہا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہ رویہ بن جانا چاہیے کہ ہم اٹھیں بھی تو حضور پر درود پڑھتے ہوئے، ہم چلیں بھی تو حضور پر درود پڑھیں، ہم سونے جائیں تو حضور پر درود پڑھیں، ہمارے دن اور ہماری راتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے گزر جائیں، ہماری زندگی حضور پر درود پڑھتے گزرے، نیک عمل کرتے ہوئے گزرے، تو جب ہم یہاں سے جائیں گے، جب دنیا سے ہمارا انتقال ہوگا تو قبر میں جب پہنچیں گے تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہاں، تو ہماری زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزاریں گے تب ہماری بہت